of all, welcome to the podcast. You gave your precious time for this podcast. So, quickly start with your introduction, how you started it, and first of all, education a little bit, and then how you started and how it's going now. And it will be Okay, on so Hindi also, so we can keep it Hindi or English comfortable I both. will mix it up. Yeah, No yeah. problem. Okay. डेफिनेटली। तो मैं बेसिकली कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ वो मेरा बीटेक से स्टार्ट हुआ। सो आई कंप्लीटेड माय बीटेक इन 2016। आफ्टर दैट आई थॉट इट वाज अबाउट कंप्यूटर साइंस। आई एम ए कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, बट आई डिडंट लाइक कंप्यूटर साइंस दैट मच। सो इन माय बीटेक डेज आल्सो I was looking for some other kind of stuffs, marketing related or business related. And that time my father said, why are you not thinking about doing MBA? So आफ्टर दैट मैंने काफी ट्राई किया। इसमें मैट कैट काफी सारा एग्जाम्स दिया। तो कैट में मुझे 80% के ऊपर परसेंटाइल के ऊपर मिला। तो मैंने उसके बाद एमबीए करने के लिए बैंगलोर आ गई, कोलकाता से बैंगलोर 2017। तो उसके बाद मैंने एमबीए कंप्लीट किया अपना बैंगलोर में अलायंस यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैं अपना जो कॉर्पोरेट ये है जर्नी है वो स्टार्ट किया एज ए प्रीसेल्स एनालिस्ट। बट अगेन एमबीए डेज से ही मेरा मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड मैं थी। और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काफी कोर्सेज कर रही थी उस टाइम से ही। मेरा जो बाकी फ्रेंड्स थे वो लोग तो मुझे पूछते थे डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, क्या कर रहे हो, ये सब वगैरह वगैरह। तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया था उस टाइम से ही। और मेरा जो मेंटर था, मेरा जो मार्केटिंग का टीचर था, वो काफी अप्रिशिएट करता था। मैंने जो कर रही थी उस टाइम पे उस चीज को काफी अप्रिशिएट किया। तो मैंने सोचा ठीक है चलो अभी मैं ये करती हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ तो उसमें कोई भी कंपनी मार्केटिंग का जो डिजिटल मार्केटिंग का रोल होता है वो नहीं कर रहे थे। सारे कंपनीज सेल्स के जो पोजीशंस होते हैं उसके लिए ऑफर कर रहे थे, या फिर अकाउंटिंग या फिर फाइनेंस रिलेटेड कुछ, या फिर ऑपरेशन। तो मैंने सोचा कि चलो ये सब करने से कोई मतलब नहीं है। प्री सेल्स एक कंपनी आया था, प्री सेल्स ऑफर कर रहे थे, तो मैंने सोचा ठीक है स्टार्ट तो करना ही होगा तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया कॉर्पोरेट में काफी घुस गई। तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला दूसरा कुछ एक्सप्लोर करने का या फिर मेरा जो पैशन है उस रिलेटेड कुछ करने का। बट फॉर्चुनेटली पैंडेमिक के टाइम पे 2020 में काफी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिला, काफी टाइम मिला। तो उस टाइम पे मैं घर बैठ के मैं रिसर्च करती थी इस बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या कर सकती हूँ। तो उस टाइम मैंने 2-4 कोर्सेज किया, इंटर्नशिप्स किया, और मैंने फाइनली स्टार्ट किया एज ए फ्रीलांसर। सो एज ए फ्रीलांस डिजिटल मार्केटर, और यू कैन से एज ए फ्रीलांस कंटेंट राइटर मैंने स्टार्ट किया। और मैं अपने आप को अपस्किलिंग करते रही। तो पैंडेमिक खत्म हो गया, उसके बाद मुझे लगा चलो मैं काफी अपना अपस्किलिंग कर लिया, 2-4 प्रोजेक्ट्स भी कर लिया, इंटर्नशिप्स कर लिया। अभी मैं अपना शायद शिफ्ट कर सकती हूँ और दूसरे जॉब ढूंढ सकती हूँ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एज ए नीश मुझे काफी अट्रैक्ट किया था, तो इसलिए मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर ढूंढने लगे जॉब। तो आई शिफ्टेड माई कंपनी 2022 जुलाई एंड ज्वाइन अनदर कंपनी एज ए सोशल मीडिया मैनेजर। बट कुछ रीजंस की वजह से वहाँ पे कल्चर अच्छा नहीं था, वर्क कल्चर अच्छा नहीं था, और बाकी कुछ रीजंस है जैसे कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया था मेरे घर से। तो इसलिए 4 महीने बाद मैंने वो कंपनी छोड़ दिया। और उस टाइम एज ए फ्रीलांसर, पार्ट टाइम फ्रीलांसर, मैं काफी ग्रो कर रही थी, मेरे क्लाइंट्स आ रहा था। तो मैंने सोचा इट्स द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट माई फुल टाइम एज ए डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटर, फ्रीलांस सोशल मीडिया मार्केटर। तो मैंने फुल टाइम फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया अक्टूबर 2022 से। तो अभी मैं फुल टाइम कर रही हूँ, ये जर्नी मेरा चल रहा है। Okay, great, तो दिस great. Okay, so let's break down it. So, can you tell me about the courses that you took for this learning skills? So, audience can take help from श्योर। it. तो मैंने तो पहले से ही मेरा जो जर्नी जब स्टार्ट हुआ था, या सॉरी, इज इट ऑडिबल? Yeah, audible, audible. इज इट ऑडिबल नाउ? Right, right, right. Audible. या तो मेरा जब जर्नी स्टार्ट हुआ था एमबीए से, मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था बिजनेस मार्केटिंग में। तो तब से ही मैं दीपक कनकराजू को काफी फॉलो करती थी, डिजिटल दीपक जिसको बोलते हैं। Okay, तो digital उनका Deepak. Yeah. यस, तो उनका ही मैंने इंटर्नशिप किया, जो इंटर्नशिप प्रोग्राम था उनका कंप्लीट किया। उसके बाद मैं HubSpot एकेडमी। कोर्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करिए ना, कि मतलब किस टाइप का कोर्स था, क्या सिखाया उन्होंने, क्या क्या चीजें आपने वहां सीखी? हाँ, वो डिजिटल मार्केटिंग का फाउंडेशन कोर्स है। मतलब Okay. A to Z जो चीजें हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, वो हैंड टू हैंड सिखाते हैं। जैसे कि आपको एसईओ करना है तो वेबसाइट बिल्ड करो पहले, उसके बाद वेबसाइट के ऊपर एसईओ करो, ठीक है। Okay. आपको
यूट्यूब के ऊपर काम करना है तो यूट्यूब हम्म वीडियो खुद बनाओ और उसके हम्म ऊपर काम करो। ओके मार्केटिंग करना है, एड कैंपेन रन करना है तो खुद एड कैंपेन रन करो, उसमें इन्वेस्ट करो। तो ऐसे हम्म करके उन्होंने सिखाया और उनका जो कम्युनिटी है काफी अच्छा है। मैं अभी भी उनके साथ ये कम्युनिटी में इन्वॉल्व हूँ। तो ओके ये चीज है। उसके बाद मुझे समझ में आ गया किस चीज से मुझे हम्म इंटरेस्ट है, मुझे सोशल मीडिया में इंटरेस्ट लगा। तो हम्म सोशल मीडिया पकड़ी मैं एज अ निश। और हम्म उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके अपस्किल किया। हबस्पॉट एकेडमी का कोर्सेस है, हम्म, गूगल का कोर्सेस है, ऑन गूगल फ्री फ्री कोर्सेस है, वो सब ओके मैंने कंप्लीट किया। और उसके ओके बाद मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया 2-3 हम्म कंपनीज में। हम्म। एक दो कंपनीज के ऊपर फिर इंटर्नशिप्स किया। हाँ, और इंटर्नशिप के आफ्टर लिए दैट अप्लाई कैसे किया इस फील्ड के लिए, कि इंटर्नशिप कहाँ से मिली आपको? पहले तो internship.com में ओके। अप्लाई किया। और उसके बाद इधर उधर का naukri.com में भी इंटर्नशिप्स आता है, और लिंक्डइन हम्म में भी उसके बाद ट्राई किया। तो ओके पहले तो मुझे इंटर्नशाला में ही मिला दो। ओके, ग्रेट ग्रेट, या कंटिन्यू। या तो यही था बस। और हाँ, सलोनी का जो कोर्स है फ्रीलांसर का ऊपर, एक उनका एक कोर्स सलोनी श्रीवास्तवा का, तो ओके। उनका कोर्स मैंने किया था। तो हम्म दैट वाज वेरी गुड। दैट्स इट। कोर्स ओके अभी तो नहीं। या ओके, कोर्स इतना था। एंड देन इंटर्नशिप मिली, इंटर्नशिप में किस तरह का काम आपने किया, लाइक प्रैक्टिकली क्या चीजें आपने करके वहां पे देखा? ओके तो इंटर्नशिप, जो मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप था, तो वो कम्प्लीटली सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर था। बट एड रन नहीं करना था, बाकी सब कम्युनिटी मैनेजमेंट करना था। तो हम्म एंगेजमेंट कैसे इंक्रीज करते हैं लोगों की, हम्म मतलब उनका जो ऑडियंस है, उनका जो कंपिटिटर्स है, उनको थोड़ा रिसर्च करना, उनका जो पोस्ट वगैरह करते हैं कैसा टाइप हम्म का पोस्ट कर रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, कंटेंट कैसा बनाना चाहिए, और हम्म उनका जो फॉलोअर्स है वो क्या क्या मतलब क्वेश्चन रेज कर रहा है, वो सब का हम्म आंसर देना। प्लस जो जो कंटेंट जा रहा है प्रोफाइल में, वो कंटेंट का डीएम जो जा रहा है या फिर कंटेंट के हम्म ऊपर जो कमेंट्स आ रहे हैं उसका रिप्लाई करना, ये सब काम था। पहला जो इंटर्नशिप था बस इतना ही था। मतलब कंटेंट क्रिएशन नहीं था, बट कम्युनिटी मैनेजमेंट ये ओके। मोर किया। या तो आफ्टर दैट मैंने प्रोजेक्ट्स किया एज ए कंटेंट राइटर। यूट्यूब का स्क्रिप्ट्स बनाना, एक एक फाइनेंस प्रोफाइल था, तो फाइनेंस प्रोफाइल में यूट्यूब का स्क्रिप्ट्स बनाना। उसके बाद एक एडटेक कंपनी का मैंने किया, उसका स्क्रिप्ट बनाना, सेम यूट्यूब का स्क्रिप्ट बनाना। तो कंटेंट राइटर से स्टार्ट किया, कंटेंट ओके। राइटिंग से स्टार्ट किया, ब्लॉगिंग में थोड़ा थोड़ा बहुत किया। उसके बाद कॉपी राइटिंग में चली गई। तो कॉपी हम्म राइटिंग अभी भी मैं सीख रही हूँ, इट्स अ बिग स्किल टू हैव। तो हम्म अभी भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपना जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर कॉपी राइटिंग भी कर रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। ओके, ग्रेट। एंड जॉब वाली जर्नी बताइए ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे एंटर हुआ, किस तरह से, लाइक ऑन कैंपस हुआ था आपका एमबीए के बाद, राइट? हाँ हाँ तो हाँ वो हाँ, जर्नी राइट। बताइए ना, कि लाइक बिकॉज ये फील्ड थोड़ी सी यूनिक हो जाती है, जो यस। रेगुलर फील्ड्स होती है लाइक इंजीनियर, डॉक्टर, बट ये थोड़ा सा अलग होता है। तो इसकी थोड़ी जर्नी बताइए कि कैसा था ये सब कुछ। तो मेरा जो एमबीए का जर्नी था, मैंने अपना जो मेजर लिया था वो मार्केटिंग पे लिया था। उसके हम्म बाद सेकेंड ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया। तो हम्म फर्स्ट जो वीक होता है उसी में मेरा हो गया था। फर्स्ट वीक में मैंने लगभग 10 से 12 कंपनीज में बैठी थी। हम्म बट कोई कंपनीज का ऑफर अच्छा नहीं था, तो कोई कंपनीज का पैकेज अच्छा नहीं था, मतलब हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अच्छा नहीं था, तो पैकेज अच्छा नहीं था, ऐसा हो रहा था। लास्ट में वो प्रीसेल्स वाला आया, वो टीए टू एवरी करके कंपनी है, उन्होंने ऑफर किया। तो मेरा काफी अच्छा रहा और मुझे सिलेक्ट कर लिया एज ए इंटर्न, क्योंकि मैं उस टाइम पे कंप्लीट नहीं किया था एमबीए, तो ऑब्वियसली मुझे जॉब ऑफर नहीं कर सकते थे। एज ए इंटर्न मुझे ऑफर किया और बोला कि अभी ज्वाइन करना होगा। ओके। तो मैंने बोला कि अभी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा और एक सेम कंप्लीट सेम पड़ा हुआ है, तो मैं कैसे करूंगी जॉब, कैसे मैनेज करूंगी। तो मैंने मेरा जो प्रोफेसर है उनसे बात किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ज्वाइन कर लो, और तुम्हें जाना है तो ऑब्वियसली जाना ही पड़ेगा, तो कम्यूट करो, हम लोग तुमको सपोर्ट करेंगे। तो मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद 4 घंटा डेली में ये कर रही थी कम्यूट कर रही थी। तो ओके। उसके बाद यस, एक सेम पूरा ऐसा किया। और उसके बाद इंटर्नशिप जब कंप्लीट हो गया, एमबीए मेरा जब खत्म हो गया, दे ऑफर्ड मी फुल टाइम एम्प्लॉय। तो ओके। आई ज्वाइन देयर एज ए प्रोसेस एनालिस्ट। तो 3 साल वहां पे थी मैं, 3 साल काम कर रही थी। और आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट इसमें ग्रोथ मेरा नहीं होगा, क्योंकि आई एम नॉट एंजॉइंग दैट वर्क। सो व्हाट आई वाज एंजॉइंग इज मार्केटिंग, तो मैं वही फॉलो कर रही थी। डिफरेंट डिफरेंट जो मार्केट लीडर्स हैं उनको फॉलो कर रही थी, उनसे इंस्पायर्ड हो रही थी। तो मैंने बोला ठीक है चलो, अभी टाइम है, 3 साल ही हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अभी अगर मैं शिफ्ट करूँ, पर 10 साल के बाद अगर शिफ्ट करना चाहूँ तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। तो आई टुक दैट स्टेप एंड दैट टाइम। ओके ओके, ग्रेट। तो उन्होंने कितना ऑफर किया था आपको, मतलब पैकेज कितने का था? एंड क्या जॉब रोल था जो आप, जहाँ पे आप ग्रोथ नहीं देख रही थी? बिकॉज आपने मार्केटिंग में किया हुआ था, तो आई थिंक फील्ड या फिर आपकी जॉब रोल में भी कुछ अलग रहा होगा।
समथिंग लाइक दैट। Yeah, sure. Definitely would absolutely right. तो मेरा जो मार्केटिंग मैंने सीखा था, मार्केटिंग का कुछ भी नहीं कर रही थी मैं अपने जॉब में, कंप्लीटली डिफरेंट चीज में कर रही थी। मैं बताती हूँ क्या कर रही थी मैं एक्चुअली। मेरा जो पैकेज था वो एक्चुअली अच्छा था, 6.5 एज अ फ्रेशर 6.5 LPA ओके ऑफर करा था, तो इट्स ओके। ओके। बट मैं क्या कर रही थी, मैं प्रपोजल लिख रही थी, वो भी टेक्निकल प्रपोजल्स। तो मेरा जो कंपनी है उनका बहुत सारा सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है, टेक्निकल बोल सकते हो कि बहुत सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज दे प्रोवाइड। तो जो भी क्लाइंट्स है, यूएस का क्लाइंट्स ज्यादातर थे, हेल्थ केयर बेस्ड का क्लाइंट्स ज्यादा थे। तो उनके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट का जो कंटेंट होता है या फिर प्रपोजल का जो कंटेंट होता है, ओके। वो सब मेरे को लिखना पड़ रहा था। और मुझे प्रोडक्ट उतना मतलब समझ में नहीं आता, टेक्निकल चीज मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, तो पूरा टेक्निकल चीज समझना पड़ता था। और उसके उनके जो उनको जो चाहिए, जो सर्विस चाहिए, वो उसके ऊपर डिपेंड करके मुझे कंटेंट लिखना पड़ता था। वो मार्केटिंग के बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, डिफरेंट चीज है। तो आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, सो ओके। दैट्स द थिंग आई वाज डूइंग देयर। थोड़ा बहुत मार्केट रिसर्च था, ऑब्वियसली आई एग्री, दैट थिंग आई कंप्लीटली एंजॉयड देयर। आफ्टर दैट इट्स कंप्लीटली प्रपोजल राइटिंग, कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग, एवरीथिंग लाइक दैट। ओके। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फ्रीलांसिंग जर्नी। सो इसको तो बिल्कुल श्योर। डिटेल में बताइए कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्लाइंट्स कैसे मिले, क्योंकि इनिशियल फेज थोड़ा सा टफ होता है एज अ फ्रीलांसर। तो क्लाइंट्स लाना, उनको वर्क डन करके देना, एंड लाइक सो ये थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए ना कि कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे किया सब कुछ, एंड अभी तक तो खैर सही चल रहा है, बट श्योर। स्टार्ट कैसे हुआ था? श्योर श्योर। तो मैंने जो अपना फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने बोला 2020 में स्टार्ट किया था एज ए कंटेंट राइटर। तो पहला जो क्लाइंट था मेरा, वो मुझे अपना पीयर्स ग्रुप से मिला मेरा एक फ्रेंड मुझे सजेस्ट किया कि तुम ये कर सकते हो, क्योंकि मैंने सबको बोल रखा था फ्रेंड्स को कि मैं करना चाहती हूँ, मैंने कोर्स कर रखा है, अगर तुम्हारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी हो तो लेट मी नो। तो मेरा एक फ्रेंड सजेस्ट किया, वो अपॉर्चुनिटी था यूट्यूब का स्क्रिप्ट राइटिंग। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा करके मेरा अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया। जो भी मैंने अपना खुद के लिए जो प्रोजेक्ट किया था, वो सब भी ऐड किया पोर्टफोलियो में। फर्स्ट जो क्लाइंट था उसका भी एक केस स्टडी बनाया, उसका भी ऐड किया। तो थोड़ा बहुत मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ। फिर मैं रीच करने लगी लोगों को कि मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जस्ट गिव मी, जस्ट लुक इनटू माय प्रोफाइल एंड जस्ट गिव मी चांस सो दैट आई कैन प्रूव माई सेल्फ। ऐसा करके मैंने रीच आउट किया लोगों को थ्रू लिंक्डइन, थ्रू फेसबुक ग्रुप्स। उस टाइम पे फेसबुक ग्रुप मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया, बहुत सारा फेसबुक ग्रुप्स होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पेमेंट तो कम देते हैं, बट इट्स गुड फॉर फ्रेशर्स, क्योंकि फ्रेशर्स को पेमेंट की ज्यादा, एक्सपीरियंस को ज्यादा चाहिए। तो मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था, तो मैंने फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू रीच आउट किया। देवर द पेमेंट वॉज रियली लो, बट इट्स ओके फॉर मी बिकॉज आई वॉज फोकसिंग मोर ऑन द पोर्टफोलियो। तो ऐसा करके 4-5 क्लाइंट्स मुझे मिल गया फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू, ओके। और मैंने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया। वंस पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ, उसके बाद मैं कोल्ड ईमेल करने लगी। कोल्ड के थ्रू उसके बाद मुझे एक दो करके मिला लगा, और जो भी मिला उनको मैंने कोशिश किया कि अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करूँ सर्विस, ताकि वो आगे चल के मुझे रेफर कर सके दूसरे क्लाइंट को। तो ये एक रेफरेंस पोर्टफोलियो, मतलब रेफरेंस एक नेटवर्क बिल्ड किया मैंने, और रेफरेंस के थ्रू ही मुझे उसके बाद एक दो करके मिलने लगा। दैट्स ओके द थिंग। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे जो इनिशियल फेज में आपको 3-4 क्लाइंट्स मिले, उनके बारे में बताइए ना, किस टाइप की वो सर्विस चाह रहे थे। लाइक अगर आपने यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखी तो वो किस टाइप की स्क्रिप्ट थी, एंड क्लाइंट्स किस टाइप के थे, इंडिया के थे, बाहर के थे, वो थोड़ा सा उनको डिटेल बताइए ना, वो सारी चीजें। Sure. तो जो फर्स्ट क्लाइंट था वो इंडिया का ही था, वो दिल्ली बेस्ड एक क्लाइंट है। उनका एक कंपनी भी है, वो प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं। तो ओके। उनको जो कंसल्टेंसी चाहिए वो सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए एक यूट्यूब पेज भी है उनका, यूट्यूब वो वीडियोज भी बनाते हैं, इसका जो भी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर डिपेंड करके। तो के बारे में ही मुझे स्क्रिप्ट लिखना लिखना था। ओके। तो थोड़ा बहुत रिसर्च करने लगी, इनका जो कोई कॉम्पिटिटर्स है यूट्यूब में, जो भी वीडियोस अवेलेबल है, वो थोड़ा मैं करने लगी, और क्यूरेट करके कंटेंट थोड़ा क्यूरेट करके, थोड़ा बहुत उनका जो स्ट्रेटेजी है वो ऐड करके मैं स्क्रिप्ट लिखने लगी। दैट्स द थिंग। आफ्टर दैट जो फाइनेंस का बोला मैंने, फाइनेंस का भी मैं थोड़ा बहुत क्यूरेशन, कंटेंट क्यूरेशन किया, और उनसे भी थोड़ा बात किया, ऐसे करके मैंने कंटेंट लिखा। तो ओके। उस टाइम पे ऑब्वियसली चैट जीपीटी नहीं था, कुछ भी नहीं था, खुद को ही लिखना पड़ता था हाँ कुछ। भाई। तो दैट्स द थिंग, कंटेंट क्यूरेशन एंड रिसर्च, these आर द टू मेन थिंग्स आई डिड। ओके ओके ग्रेट। सो वहाँ पे आपको कितना पेमेंट किया गया, लाइक अगर आपने यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिखी तो कितना पेमेंट मिला, अगर कोई फ्रेशर है, बिल्कुल न्यू है इन दिस फील्ड में तो? तो पर स्क्रिप्ट मुझे मिल रहा था 800 रुपीज। ओके। तो स्क्रिप्ट का लेंथ होता था 1500, ठीक है, 500 और वर्ड्स। नहीं, 1500, ओके 1500 वर्ड्स। तो उसके लिए मुझे मिलने लगा 800 रुपीज। ओके। यस।
और स्क्रिप्ट लिखने तो में कितना टाइम लगाते थे आप, मतलब कितना टाइम लगता था उसको लिखने में? ओके, एक स्क्रिप्ट लिखने में बोल सकते हो 2 दिन लगता था, दो क्योंकि दिन रिसर्च फिर लिखना फिर उसको ठीक करना, हम्म। करने में टाइम लगता था। अभी तो ओके। टाइम नहीं लगेगा, अभी बहुत हम्म। इजी हो गया चीजें। राइट राइट, अभी चीजें इजी हो गई है। ओके, सो वी विल डिस्कस दी थिंग्स कि आप क्या टूल्स यूज करते हैं वो चीजों को इजी करने के लिए। श्योर राइट, श्योर ओके। श्योर। सो लेट्स मूव अहेड। सो अभी किस तरह के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, उनको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग से या पर्सनल ब्रांडिंग से? सो एक्सप्लेन दोस थिंग्स। ओके, तो अभी मैं अपने थोड़ा अपस्किलिंग किया, जो भी टाइम मिला मुझे हाँ, आप 2020 टू स्किलिंग को थोड़ा सा डिफाइन करिए ना, क्या क्या चीजें आपने नई सीखी है अकॉर्डिंग टू दी और टुडेस मार्केट नीड? ओके, नहीं सीखी है मतलब? नई सीखी है, न्यू स्किल्स जो आपने सीखी है। ओ नहीं सीखी, ओके ओके, हाँ। और डेफिनेटली बोलूंगी मैं। तो हम्म। मुझे एक चीज मुझे बोलना है कि 2020 से 2021 एक साल मैंने ब्रेक लिया था, क्योंकि हम्म। उस टाइम पे मेरा मैरिज हुआ था, तो एक साल हम्म। साल मुझे ब्रेक लेना पड़ा। उसके ओके। बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया अपस्किलिंग, मतलब मैं कंटेंट राइटिंग से सोशल मीडिया में आना चाहती थी। तो हम्म। सोशल मीडिया के ऊपर जितना भी फ्री रिसोर्सेस मैं गैदर कर पाई, वो सब हम्म। में मैं इन्वेस्ट किया टाइम। रोज ओके। 1 घंटा 1.5 घंटा करके मैं अपस्किलिंग करती थी। बहुत सारे हम्म। कोर्सेज किया, फ्री कोर्सेज जो मिलती थी यहाँ पे सलोनी के, उस टाइम पे कोर्सेज मिला हम्म। था, तो वो सब किया। तो उसके बाद मैं बोल मतलब खुद के लिए काम स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम में अपना पेज बनाया, इंस्टाग्राम पेज कैसे ग्रो करते हैं वो सीखा, खुद के हम्म। पेज ग्रो करने के थ्रू ही मैंने सीखा। हम्म। फिर मैंने ऑफर किया क्लाइंट्स को कि आई कैन डू इट फॉर यू ऑल्सो। हम्म। फिर फॉर्चुनेटली मुझे क्लाइंट्स मिला, 1-2 क्लाइंट्स मिला, और उनके साथ काम करके मुझे काफी ग्रोथ दिखने को मिला, उनको भी अच्छा लगा। तो ओके। दैट्स हाउ आई बिल्ड माई प्रोफाइल। तो उसके बाद इंस्टाग्राम से जब लिंक्डइन में मूव किया 2022 में ही, जनवरी फरवरी बोल सकते हो। तो हम्म। मैंने देखा कि लिंक्डइन में काफी ग्रोथ हो रहा है लोगों का, तो इस हम्म। टाइम इट्स द बेस्ट टाइम टू मूव ऑन लिंक्डइन ऑल्सो। तो लिंक्डइन में मैंने मूव किया और लिंक्डइन में कंटेंट बनाने लगी। मेनली वहाँ पे स्टोरी टेलिंग कंटेंट ही डालती थी, बट उसके हम्म। ऊपर भी थोड़ा बहुत ट्रिक्स एंड स्ट्रेटेजीज एवरीथिंग हम्म। डालना पड़ता है, सब कुछ ही। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने ग्रो करने की कोशिश किया। वीकली 3 डालती थी पहले तो, अभी हम्म। तो वीकली 5 ही डालती हूँ, क्योंकि अभी देख रही हूँ कि ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, जितना दिखोगे उतना बिकोगे, मतलब जितना जितना हम्म। आप करोगे अच्छे से कंटेंट, उतना आपका रीच बढ़ेगा, दैट्स द राइट। थिंग। मैं तो देखती हूँ कोई कोई बहुत बड़ा बड़ा मतलब इंडस्ट्री लीडर्स वगैरह है, वो लोग क्या करते हैं, डेली 2-3 कंटेंट डाल देते हैं, इतना तो हम्म। नहीं हो पाएगा, डेली एक डालने की कोशिश करती हूँ। तो हम्म। ऐसे मैंने काफी ग्रोथ देखा, बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। डेली डाल रही थी, इसलिए मैंने देखा कि लोग बहुत कुछ स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, तो वो सब मैंने नोट डाउन किया, और धीरे धीरे अपना प्रोफाइल जो है वो ग्रो करने की कोशिश किया। तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज अभी वर्क कर रहे हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि अभी लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो भी एक सर्विस मैंने पोर्टफोलियो में ऐड किया। तो अभी मैं जो ऑफर करती हूँ वो है लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग, इंस्टाग्राम पर्सनल ब्रांडिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। दीज आर द 3 मेन थिंग्स आई ऑफर। ओके, ग्रेट। एंड व्हाट आर द क्लाइंट्स, किस क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं अभी? ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं या फिर आउटसाइड द कंट्री उनके साथ भी आप काम कर रहे हैं? एंड हाँ, हाउ मच दे इंडिया आर से। पेइंग एंड व्हाट आर द सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग देम? श्योर श्योर श्योर। तो इंडिया से ही मेरा 70% क्लाइंटेल है। बाकी दूसरी जगह से मेरा 1-2 क्लाइंट है, बट बहुत कम मिलता है, क्योंकि मैं इंडिया पे ज्यादा फोकस करती हूँ। मेरा पोर्टफोलियो जो है काफी इंडिया में ही क्लाइंट में ज्यादा काम किया है, इसलिए शायद इंडिया में ही मिलता है। और मेरा 80-90% इनबाउंड लीड्स ही है। तो ऐसा इनबाउंड, नहीं कि मैं इनबाउंड एक्सप्लेन करिए ना, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आया ये वर्ड। हाँ श्योर श्योर। तो 2 टाइप का लीड होता है, एक तो इनबाउंड लीड, एक आउटबाउंड लीड। इनबाउंड लीड मतलब जो लीड्स आपके पास आके सर्विसेज चाह रहे हैं कि यू आर डू यू ऑफर दिस सर्विस, आई एम इंटरेस्टेड इन योर सर्विस। ओके। जो लोग कंटेंट के थ्रू आपके पास आके मैसेज कर रहे हैं, क्वेरीज कर रहे हैं, वो है इनबाउंड लीड। आउटबाउंड लीड मतलब आप जहाँ के अप्रोच कर रहे हो, जाके अप्रोच कर रहे हो, आप मेल्स के थ्रू जाके अप्रोच कर रहे हो या फिर मैसेज के थ्रू जाके अप्रोच कर रहे हो। तो इनबाउंड लीड्स इसलिए है क्योंकि मैं अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो किया है, तो इसलिए लोग कंटेंट के थ्रू आके मेरे को अप्रोच करते हैं, और वो लोग मतलब 70% कन्वर्ट हो जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए मेरा इनबाउंड लीड ज्यादा है। और आउटबाउंड लीड के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं मेल्स भेजती हूँ जब भी मुझे टाइम मिले। तो डेटाबेस एक बिल्ड कर लेती हूँ कंटेंट का, ये सॉरी प्रोस्पेक्ट का। और वीकेंड में टाइम ज्यादा मिलता है, तो उस टाइम पे मैं आउटरीच कर लेती हूँ। तो ओके। 1-2 क्लाइंट्स मंथली आउटरीच के थ्रू आ जाता है। तो ये है स्ट्रेटेजी। और क्या पूछ रहे थे, आई फॉरगॉट। हाँ, और मैं यही पूछ रहा था कि क्लाइंट्स के साथ काम करें तो कितना वो लोग पे कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया में अगर आप चार्ज करते हो तो इट्स वेरी टफ टू टेक मनी फ्रॉम हम्म। देम। और एग्जैक्टली। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए इफ यू आर अ बिगिनर, तो आप
5K to 10K स्टार्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट डिलीवरेबल्स। तो डिलीवरेबल्स के ऊपर डिपेंड करके एज सोशल मीडिया मैनेजर आप 10K से स्टार्ट कर सकते हो से। आफ्टर दैट आपका थोड़ा थोड़ा करके पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, उसके बाद आप जा सकते हो 50K 70K तक जा सकते हो। अभी मैं बिगिनर तो नहीं बोलूंगी, खुद का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं अभी चार्ट, मेरा जो पैकेजेस है स्टार्ट होता है 20K से। ठीक है, ओके 20K से जाता है ये 50, नॉट 50K, इट्स 40K तक जाता है। 20 ओके डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस है, डिलीवरेबल्स भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऐसा होता है। तो आप अगर बिगिनर हो, आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, अगर डिलीवरेबल्स के ऊपर डिपेंड करके थोड़ा बहुत ट्वीक करके 3-4 पैकेजेस रख लो खुद के पास और स्टार्ट कर सकते हो 10K से। इट्स अ गुड ओके पैकेज। ओके ये थोड़ा सा बताइए ना, 10K में आप क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे? इट इज मंथली और इट इज फॉर द सर्विस, फॉर व्हाट दिस इज 10K यू आर चार्जिंग? तो आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करते हैं, आप प्रोजेक्ट वाइज लोगे या फिर डिलीवरीज के ऊपर, हम्म जो भी टास्क वाइज लोगे या फिर हम्म पैकेज करोगे। मैं बोलूंगी कि ऑब्वियसली पैकेज ही करो। आप अगर खुद का एक पर्टिकुलर पैकेज है बट कस्टमर कुछ डिफरेंट चाहते हैं, वो डिलीवरेबल नहीं चाहते, दूसरा दूसरा डिलीवरेबल चाहते हैं, बट कस्टमाइजेबल जो पैकेज है वो ऑफर करो। कस्टमाइजेबल पैकेज बनाओ और ऑफर करो। तो बहुत कुछ हो सकता है, कंटेंट स्ट्रेटेजी उसमें आ सकता है, उसमें आ सकता है थोड़ा बहुत एंगेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन, दीज थिंग्स कैन कम अंडर द ओके पैकेज। ओके। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक चीज पूछनी है कि in this content creation field, it is tough to when you start something new. So it is tough to get the engagements and reach and all. So how you हम्म deal with the clients if the things are not performing? Because this is the biggest हम्म concern. Someone paid for the first time, it is okay. But if हम्म results are not coming and you are also trying, so how you हम्म handle all those things? ओके, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत टाइम पे होता है कि टाइम लगता है, हर चीज Hmm. इंप्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट आने में टाइम लगता है। Hmm. मैंने आज लिखना स्टार्ट किया लिंक्डइन में, 1 साल बाद मुझे रिजल्ट मिलेगा। Right. दिस इज या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब भी क्लाइंट के साथ, क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहे हो, जब भी Hmm. क्लाइंट को कॉल करके ये फाइनलाइज कर लो, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो, तभी ये चीज क्लियर कर लो कि एक दिन में या 1 महीने में तो रिजल्ट नहीं आएगा। आप जो रिजल्ट चाह रहे हो, Hmm. ऑब्वियसली 2 महीना 3 महीना टाइम लगेगा, एटलीस्ट 90 डेज लगता है, टाइम लगता Hmm. है। तो ये चीज क्लियर कर लो और जो भी स्ट्रेटेजीज है वो मतलब स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करो, और हर जो प्रोसेस है वो क्लाइंट्स को बताओ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कि उसको ही पता चले हाँ भाई आप काम कर रहे हो, आप बैठे नहीं हो, तो उसको ही Right. पता चले। तो अनफॉर्चुनेटली अगर कोई चीज वर्क नहीं कर रहा है तो उसके लिए एनालिटिक्स टूल है, उससे देखो कि कौन सा एनालिटिक्स मतलब जो मैट्रिक्स है वो काम नहीं कर रहा है, रीच ज्यादा नहीं आ रहा है या फिर कमेंट ज्यादा नहीं हो रहा है, उस पर काम करो। अगर कमेंट्स ज्यादा नहीं आ रहा है, इसका मतलब एंगेजिंग कंटेंट नहीं है, कंटेंट एंगेज नहीं हो रहा है। तो कंटेंट एंगेज कैसे करें, एंगेजिंग कंटेंट कैसे बनाए, उस पर काम करो। अगर रीच ज्यादा नहीं आ रहा है तो हैशटैग्स के ऊपर आपका जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, कैप्शन है, उसके ऊपर काम करो। कैप्शन में अपना जो कीवर्ड्स वगैरह है वो ज्यादा डालो। कीवर्ड ज्यादा जितना डालोगे उतना आउटरीच बढ़ेगा आपका। और एक बनाने के बाद आपका जो जो भी कंटेंट है वो बनाने के बाद उसको थोड़ा प्रमोट करो, जाके स्टोरीज में प्रमोट करो, व्हाट्सएप में प्रमोट करो, अदर जो ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये है क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके प्रमोट करो। These are the common things you have to do after posting the content. And posting के बाद लोग क्या करते हैं, एक बार पोस्ट कर देते हैं, उसके बाद वहां से चले जाते हैं, दूसरे काम करने लगते हैं। That should not be like that. तो पोस्टिंग के बाद आपको एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आपको एंगेज करना पड़ेगा। पिछले बार जो एंगेज जो कंटेंट डाला था वहां पे जो कमेंट्स आया था वो सबका रिप्लाई दो, या फिर डीएम्स में जो क्वेरीज आ रहे हैं वो सबका रिप्लाई दो। ऐसे करके एल्गोरिदम को बीट कर सकते हो, मतलब एल्गोरिदम वो बोलेगा कि ठीक है ये बंदा एंगेज हो रहा है, इसको कंटेंट को ज्यादा पुश करो, तो ये Right. बोलेगा। दैट्स द Okay. थिंग इशू। Okay. And now can you tell me about your clients? Like अगर कोई नया पर्सन इस फील्ड में आ रहा है तो वो कौन से क्लाइंट्स या फिर किस इंडस्ट्री के क्लाइंट्स को टारगेट कर सकता है? अगर वो आउटरीच कर रहा है, बिकॉज स्टार्ट में आउटरीच ही करना पड़ेगा किसी को भी। सो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइंट्स दे कैन टारगेट, लाइक फाइनेंस हो गया या फिर हेल्थ हो गया, तो व्हाट आर द क्लाइंट्स यू आर वर्किंग हाँ, विद एंड एज अ फ्रेशर हम देखो, कैसे रीच कर सकते श्योर। तो मेरे केस में क्या हुआ था, मैं पहले जो कंपनीज में काम कर रही थी सब कुछ हेल्थ केयर के हैं? इंडस्ट्री था, और हम्म मैं एडटेक में ज्यादा ये रखती हूँ, मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन एडटेक इंडस्ट्री। तो हम्म मैंने ये दो इंडस्ट्री चूज किया, एडटेक एंड हेल्थ केयर। तो ओके मैंने आउटरीच जहाँ पे किया वो है हेल्थ केयर एंड एडटेक। बट इनबाउंड रीच, इनबाउंड क्लाइंट्स जो आ रहा था वो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से आ रहा था।
तो ये था, क्या था, होम डेकोर इंडस्ट्री था, फाइनेंस था, बहुत कुछ था। तो हम्म मेरे ऊपर डिपेंड करता है मेरा एक्सपर्टीज जो है वो कहाँ पे ज्यादा है। इट कैन हम्म बी हेल्थ, इट कैन बी एनीथिंग एल्स। तो उसके ऊपर डिपेंड करके आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि आप डिफरेंट इंडस्ट्री चूज कर रहे हो। सपोज आई एम वेरी बैड एट ये रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट क्लाइंट को मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं आता है रियल एस्टेट, समझ में नहीं आता है। राइट तो वहाँ पे मत करो, वहाँ मत जाओ, क्योंकि आप वो डिलीवरी नहीं कर पाओगे आप जो प्रॉमिस कर रहे हो। तो हम्म आप जहाँ पे इंटरेस्ट रखते हो, आपका जहाँ पे जो जो सपोज यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन फूड्स, ठीक है, तो फूड हम्म इंडस्ट्री में जाओ। आपको जहाँ पे इंटरेस्ट है वहां पे चूज करो, वहां पे जाओ। बट इनबाउंड लीड अगर डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से आ रहा है, फिर भी आपको वही चूज करना चाहिए। सपोज आपका हम्म इनबाउंड बहुत सारा इंडस्ट्री में आ रहा है, ब्लॉगिंग इंडस्ट्री है, कोर्स क्या बोलते हैं, एटेक इंडस्ट्री, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से आ रहा है, बट यू शुड नॉट चूज एवरी वन। राइट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके ग्रेट दिस इज ग्रेट एंड नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स दी टूल्स जो आप यूज कर रहे हैं अपने काम के लिए बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग अगर आप कोई टूल्स यूज नहीं कर रहे हैं सो यू विल बी लैगिंग बिहाइंड so what are the tools you are करेक्ट। using like AI tools and something whatever you are using just introduce them देखो, ओके, मार्केट में देखो बहुत सारे टूल्स हैं, पेड टूल्स है, फ्री टूल्स है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप खर्चा करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छा पेड टूल्स भी अवेलेबल है। बहुत सारे एजेंसीज जो है वो पेड टूल्स यूज कर रहे हैं, बट मैं अभी पेड टूल्स यूज नहीं कर रही हूँ। एक दो कर रही हूँ, ऑब्वियसली कैनवा जो है, कैनवा वो उसका पेड वर्जन में यूज कर रही हूँ, क्योंकि फ्री वर्जन में उतना कुछ नहीं आता है, तो पेड वर्जन यूज कर रही हूँ। अभी तक तो चैट जीपीटी का भी मतलब पेड वर्जन आ गया, उसका भी पेड वर्जन यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीड जनरेशन के लिए टूल्स है, फ्री टूल्स है बहुत सारा, एरो लीड्स है, apollo.io है, और क्या है, और भी बहुत सारे टूल्स है। सेल्स नेविगेटर यूज कर सकते हो, बट सेल्स नेविगेटर इज अ वेरी गुड टूल, बट ये पेड है ऑब्वियसली, पर मंथ आपको 7,000 लगेगा। तो ठीक है, सेल्स नेविगेटर रहने दो, बट apollo.io, एरो लीड्स, फिर ईमेल एक्सट्रैक्टर, फिर स्नोप.io, ये सब एआई टूल्स है, और ये यूज कर सकते हैं, फ्री टूल्स है। और क्रोम एक्सटेंशन आता है इसका, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Okay, great. And how you are taking these artificial intelligence and this AI things, like how this is going to affect like content creators and whoever is creative, like it is mostly affecting them very fast. So how you करेक्ट। take it? तो मुझे भी लगा था कि सब मतलब खत्म हो जाएगा शायद, बंद हो जाएगा लीड आना, इनबाउंड लीड नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सोल्यूशन ही है ये एआई जो भी टूल्स आ रहा है। आपको बस इसको यूज करना आना चाहिए। तो जो भी एआई टूल्स आ रहा है मार्केट में, आप थोड़ा रिसर्च करो, एक दिन निकाल लो एआई टूल्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए, और उसको अडेप्ट करो। जितना आप खुद अडेप्ट कर सकते हो, प्रॉम्प्ट्स खुद ही निकालो, कैसे प्रॉम्प्ट्स यूज करते हैं, चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट्स कैसे यूज कर सकते हैं। तो जितना आप जल्दी इसको यूज कर सकते हो, उतना जल्दी आपका काम होगा, उतना इफेक्टिवली आप काम कर सकते हो। तो ये चीज है। दिस इज वेरी रॉन्ग कि एआई अपना जॉब खा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी है, बट आपको यूज करना आना चाहिए, दैट्स द थिंग। तो मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके एआई टूल्स यूज करूँ, बट ओवरवेल्म्ड शुड नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय दिस। एक लिस्ट बना लो, ये वाला एआई टूल्स मैं एक्सप्लोर करूंगी आज, और जो भी अच्छा होगा इनमें से आई विल चूज दैट। तो समथिंग लाइक दैट। तो Okay. एक ही चीज डिफरेंट डिफरेंट एआई टूल्स को जाने की कोई जरूरत नहीं है। चूज द बेस्ट वन एंड यूज दैट। ओके ओके ग्रेट एंड लास्टली क्या आप मैसेज देना चाहती हैं जो इस फील्ड में न्यू है या जो इस फील्ड में स्टार्टिंग कर रहे हैं उनकी जर्नी? श्योर। तो मैं यही बोलूंगी, एज अ फ्रीलांसर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप थोड़ा बहुत रिसर्च करो, देखो कौन सा इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो, कौन सा इंडस्ट्री को आप पिक करना चाहते हो। सपोज यू आर अ कंटेंट राइटर, बट यू कैन राइट अबाउट एवरी अदर इंडस्ट्रीज, राइट? एवरीथिंग तो राइट। इंडस्ट्री चूज करना चाहिए, एक दो तीन, मैक्सिमम तीन इंडस्ट्री चूज करो। उसमें अपना जो एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस अपने ऊपर वो करो, और थोड़ा बहुत रिसर्च करो, लोगों को एक ब्लॉग बनाओ, वहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। इवन इफ यू आर अ बिगिनर, एनी यू कैन बी एनीवन, राइट? एसईओ और डिजिटल मार्केटर, नॉर्मल डिजिटल मार्केटर, और एसएमएम, ब्लॉग बना के लिखना स्टार्ट करो, ताकि लोगों को पता चले यस यू नो अबाउट समथिंग इन दिस इंडस्ट्री। तो ओके वो करना, या और एआई, जैसे कि मैंने बोला, एआई टूल्स को ज्यादा देखो, रिसर्च करो उसके बारे में, और एआई टूल्स कैसे यूज करते हैं वो एक बार देख लो। दैट्स द थिंग। और नेटवर्क करो, लोगों के साथ बात करो जाके थोड़ा बहुत। ऑब्वियसली वो लोग मतलब, अगर आपके पास एक अच्छा कम्युनिटी है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही मिल जाता है कम्युनिटी से। तो राइट। नेटवर्क बिल्ड करो और पर्सनल ब्रांडिंग करो, दैट्स इट। Okay, great. And thank you so much, Priyanka. Nice to meet you. And this is the one of the most deep podcast we can say because आपने भी उसको बहुत ज़्यादा elaborate करके बताया सारी चीज़ें.
and it's very nice and feeling great to have a conversation with Same you. to you.